से आजमाने वाला, हमारी जिंदगियों में मुसीबतों से आजमाने वाला, हमारे व्यापारों में फायदा नुकसान से आजमाने वाला, हमें बीमारी और सेहत देने वाला, ये सारी चीजों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। हम मांगे तो सिर्फ अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सिवा किसी और से ना मांगे, किसी से भी ना मांगे, ना नेक लोग, ना और औलिया, ना कोई दुनिया से छोड़कर चले गए मुत्तकी परहेजगार, किसी से नहीं हो सकता है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया के जाने के बाद, जब तक नबी जिंदा थे दुनिया में, जब तक सहाबा के दरमियान थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारे सहाबा नबी से दुआएं करवा लेते थे। अल्लाह के नबी हमारे लिए आप दुआ कीजिए, अल्लाह के नबी दुआ करते थे। अल्लाह के नबी हम उम्रा जा रहे हैं दुआ कीजिए, हम हज के लिए सफर कर रहे हैं दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी बराबर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत दे, ऐ अल्लाह इनके सफर को आसान कर दे, ऐ अल्लाह इनके तिजारत में फायदा दे दे, ऐ अल्लाह इनके बीमारी को शिफा दे दे। सारे के सारे अल्लाह के नबी से दुआएं करवाते थे और अल्लाह के नबी दुआ भी करते थे। कब? जब अल्लाह के नबी जिंदा थे, जब अल्लाह के नबी उनके दरमियान थे। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, अल्लाह के नबी दुनिया छोड़कर चले गए, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। तो एक वाकया आता है कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, जो अल्लाह के नबी के चाचा थे, सहाबा फरमाते हैं कि जब तक नबी थे नबी से दुआएं करवाते थे, नबी के जाने के बाद हम उनके चाचा से दुआओं का फरियाद करते थे। क्यों? इसलिए कि उनके चाचा अभी मौजूद है, उनके चाचा अभी जिंदे हैं, उनके साथ में हैं। मुत्तकी मोमिन परहेजगार लोगों से दुआ कराने में कोई हरज नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसे दुआएं जो दुनिया में नहीं है, उन लोगों से फरियाद करना ये अल्लाह के साथ शिरक हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह की मखलूक है। वो दुनिया छोड़ बैठे हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो हमेशा जिंदा है, कायम रहने वाला है। इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और बेहतरीन जानने वाला है।